तुम्हारे पति की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। मैंने उसे दवा दे दी है। उसका शरीर पहले ही खराब हो चुका था। तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं। इतने ताकतवर और जोशीले। चेन शाओकिंग। झू यांग। बिल्कुल सही। तेरा घर और गाड़ी और तेरी औरत सब मेरी हैं। चल निकल। पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी औरत, सब कुछ दूसरों के लिए ही कर दिया। मैं तो एक बेकार इंसान हूँ। अगर भगवान मुझे एक और मौका दे तो मैं जरूर तुम दोनों प्रेमियों को सबक सिखाऊंगा। चार्ज फ्री साइलेंस रिकॉर्ड स्टार्ट इन 2 एंड। मेरे पास 3 नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? झू यांग, तुम क्या कर रहे हो? पैसा कमाना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस स्टॉल पर बस एक छोटी सी चीज मिल जाए तुम्हारे लिए काफी है। कई महीनों का जीवन यापन खर्च है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। दूसरे वर्ष में वापस आ गया हूँ। शिक्षक हमें पुरानी वस्तुओं की बाजारी में लाए हैं। अभ्यास के दौरान नजर की पैनी ताका। इस बार मैं कोई भी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। झू यांग। क्षमादान क्षमादान मिंग और किंग राजवंश की असली वस्तु। मैं यह देख पा रहा हूँ। हर वस्तु की जानकारी। सहपाठियों, आज तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। देखो, इस स्टॉल पर 2 चांदी के सिक्के। एक हल्के दूधिया सफेद रंग में चमक रहा है। एक स्लेटी नीले रंग का सिक्का। तुम लोगों को पता होना चाहिए अब कौन सा खरीदना है। भाई, हम कौन सा लें? वह स्लेटी नीला वाला लो। झू यांग, मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया, सब कुछ पेट में डाल लिया। मूर्ख भी जानता है चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के में तो चांदी ही ज्यादा होती है। यह स्लेटी रंग वाला देखते ही लगता है लोहे का है। कहो, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। असली युआन दातो चांदी की मात्रा कम से कम 90% से अधिक होनी चाहिए। वह धूसर नीला सिक्का जरूर लोहे की मात्रा ज्यादा है। खरीदोगे तो घाटा ही होगा। और ये कहते हैं कि वो हैं पुरावशेष विशेषज्ञ के मेधावी छात्र। मालिक, मुझे यह सिक्का चाहिए। कितने का है? 2800। डील पक्की। मोटा मुनाफा हुआ। होलसेल कीमत 5 रुपए है। 1400 में बिक गया। 1400 रुपए आ गए। इस सिल्वर सिक्के की डिजाइन साफ है। बाजार की कीमत लगभग 3000 होनी चाहिए। कम से कम 2 गुना तो कमाया ही है। पता नहीं यह जानकारी सही है या नहीं। मालिक, मुझे यह वाला चाहिए। 2850, 1440, 900 से कम नहीं। 30, 800, सच में यही सबसे कम है। अच्छा ठीक है ठीक है, 30 ही सही, 30 ही सही। 30 में ही खरीद लेता हूँ। यह लो, खरीद लिया। झू यांग, टीचर ने कहा था ना, क्या यह लोहे का बना है? तुमने फिर भी खरीद लिया। चिंता मत करो, नुकसान नहीं होगा। पैसे कमाए तो तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। यह तुमने कहा है। अरे कुछ लोग तो जब तक हार नहीं मानोगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। अरे, आगे ही याबाओ शॉप है। चलो, मैं तुम्हें मूल्यांकन करवाता हूँ। आज तो बहुत कमाया। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते, कृपया इसका मूल्यांकन कर दीजिए। यह असली है। मेरी इस वस्तु को भी देख लो। यह वस्तु नकली है। सहपाठियों, यह खजाने की पहचान का काम विशेष ज्ञान की मांग करता है। सब मेरे विचारों का अनुसरण करो तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता और बिना सोचे खरीदते हो तो अंत में तुम भी इस सहपाठी की तरह सब कुछ गवा दोगे। बिल्कुल सही। कुछ लोग तो पैसे उठाना भी नहीं जानते और हमारी गू स्कूल की सुंदरी को पाना चाहते हैं। यह तो सपना देखना है। जी, अब कुछ मत कहो। मैं क्यों नहीं कहूंगी। उसने तुम्हारे पीछे पूरे 3 साल लगा दिए। अगर तुमने उसे हाँ कह दिया तो जिंदगी भर गरीबी में कटेगी। सच में, क्या जो जानकारी मैंने देखी वह झूठी थी? 1 मिनट रुको। वह कौन है?
यह सिक्का नकली है, लेकिन यह उत्तरी सरकार के 1915 में जब्त किए गए पहले नकली सिक्का मामले की ढलाई मशीन से बना है। इसका संग्रहण मूल्य बहुत है। मित्र, मैं 50,000 देता हूँ, मुझे बेच दो, कैसा रहेगा? 50,000? 50,000? हाँ 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 बिल्कुल। जो यांग, तुम तो मालामाल हो गए। आराम से आराम से, इस हफ्ते की तुम्हारी खाने की जिम्मेदारी मेरी। शुक्रिया पिताजी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, हमारा भी असली है। आवाज धीमी है, आवाज में जाल है, नकली है। यह तो नकली है, यह कैसे हो सकता है? तो यह कितने का है? 500? 50? 5 क्यूई? 5 क्यूई? उम्मा, वो सभी छात्र, आज की यह कक्षा मुख्य रूप से तुम लोगों को शिक्षित करना चाहती है पुरानी वस्तुओं में मूल्यवान चीज खोजने के बारे में। यह इतना आसान नहीं है। चलो चलो चलते हैं। अरे अरे टीचर मेंग याओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे एक हफ्ते की जेब खर्च बस ऐसे ही खत्म हो गया। ये आंखें सचमुच असली हैं। क्या यह उस जेड पेंडेंट की वजह से है? पुनर्जन्म के बाद वह पेंडेंट गायब हो गया। क्या हुआ गुसुंदरी? क्या तुम आज रात मुझे खाने पर नहीं बुलाने वाली थी? आज रात मेरा समय खाली है। पिछले जन्म में मेरा पूरा कॉलेज उसके पीछे भटकता रहा और उसने तुरंत ही चेन शाओकिंग के बिस्तर पर जगह बना ली, मुझे बेवकूफ बनाकर छोड़ दिया। आखिरकार मेरा घर बर्बाद हो गया। प्यारी तुम, जो यांग, तू अच्छाई को बुराई समझ रहा है। हमारी स्कूल की सुंदरी को खाने पर बुला, यह तेरा सौभाग्य है, तो मैं यह सौभाग्य तुझे देता हूँ। तू देख, वह भी नहीं चाहती। जो यांग, तुझे पछताना न पड़े। चलो जो यांग, वह तो स्कूल की सुंदरता गो है। अच्छा मैं समझ गया, तुम जानबूझकर उदासीन बन रहे हो। अरे बस करो यार, चलो मुझे कहीं जाना है। मुझे क्यों लगता है जो यांग बदल गया है, लेकिन वह चाहे जैसा भी बन जाए, वह हमेशा मेरा प्यारा बेटा रहेगा। कौन है? यूटोंग, मेरे 50,000 रुपए तुम कब लौटाने वाले हो? क्या मैंने पहले ही नहीं 2 लाख से ज्यादा चुका दिया है क्या? अभी भी 50,000 कैसे बचे हैं? इतना लंबा समय बीत गया, ब्याज पैसा नहीं है क्या? एक दिन के पति पत्नी के लिए ऐसी भूतिया बातें जो कभी हुई ही नहीं। यहाँ जीते जी विधवा बनकर रहना, इतनी जिद क्यों? हा 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 हा। बेहतर होगा तुम मेरी बात मान लो, मैं ये कर्जा माफ कर दूंगा। अरे वाह, अरे कितनी खुशबू है। तुम पास मत आना, तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं लोगों को बुला लूंगी। बुला लो बुला लो, जितना जोर से चिल्लाओगी उतना ही मजा आएगा। भाभी तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बदमाश, तुम तीसरे नंबर को ढूंढ रहे हो। मेरी भाभी ने तुम्हारे कितने पैसे लिए हैं? मैं चुका दूंगा 50,000। असल में इन सालों में मैंने पहले ही 20,000 से ज्यादा चुका दिया है। बस तुम ही, मुझे लगता है तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो। तुम चुकाने के लिए क्या लाओगे? अच्छी तरह देख लो, यहाँ ठीक 50,000 है। पैसे ले लो, निकल जाओ यहाँ से। जो यांग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? भाभी आप चिंता न करें, यह पैसा साफ है। मैंने गुरुजी के साथ पुरानी वस्तुओं की मार्केट में जाकर सौदा किया था। चलो चले। रुको, रसीद। बहादुर लड़का। भूख लगी है न छोटे यांग? भाभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। हाँ, ये आंखें इतनी अद्भुत हैं, इनका उपयोग कैसे करूं तेजी से पैसा कमाने के लिए? समझ गया, पत्थरों की जुआरी बन जाऊं।
यह नया मिला 50,000 रुपए का मूलधन। जुए का कर्ज चुकाना है। पास कोई पूंजी नहीं है, पत्थर भी नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा नहीं कर सकते, तेजी से पूंजी जमा करो। तो फिर कैसे? वह आदमी चेन शाओकिंग को ढूंढने, बदला लेंगे। तुम्हारा घर, गाड़ी सब मेरी है। हाँ। अरे, मैं उसे कैसे भूल गया। दीदी, तुम क्या कर रही हो? एक चाहने वाले को टाल रही हूँ। कितना उबाऊ है स्थान। क्या तू आने की हिम्मत करेगा? हम फ यिंग यिंग, तू किससे बात कर रही है? एक दोस्त। जल्दी खा ले। यह लड़का, मुझे पता था कि उसकी हिम्मत नहीं होगी आने की। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? ओह, कुछ नहीं। तुम वेटर होकर ऐसा काम करते हो? यह महिला, या फिर मैं आपको कपड़े बदलने के लिए ले चलता हूँ। यिंग यिंग, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। छोटे भाई, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारा प्रेमी अभी भी वही तुम्हारा खाने का इंतजार कर रहा है। खाना तुम्हारे जैसा स्वादिष्ट कहा। तुम बहुत शैतान हो। तो क्या तुम्हें पसंद है? पसंद है। तुम और चेन शाओकिंग, हमारा क्या रिश्ता है? वह बस मेरा प्रशंसक है। उसने मेरा हाथ तक नहीं छुआ। मैंने सोचा नहीं था चेन शाओकिंग सु यिंग का प्रशंसक निकला। इसे ब्याज समझ लो। क्या हुआ? जलन हो रही है? दीदी तुम्हें पॉकेट मनी देती है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तुम्हें कितने चाहिए? 1 लाख। नहीं, तुम सच में अजीब हो। पैसे भेज दिए। तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? पत्थर की जुआ। जुआ पत्थरों के संसार में एक कहावत है। एक कटाव गरीब, एक कटाव अमीर। कटाव से कफन भी फट सकता है। फिर भी तुमने खेलने का साहस किया। पहले मैं कभी नहीं आता, लेकिन अब तो। हाँ। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? चलो कुछ चुनकर देखते हैं। ठीक है। हेलो सुंदरी, देखिए, आराम से देखिए। यह टुकड़ा अच्छा है। आपकी नजर अच्छी है। इस लड़की का भाग्य बहुत अच्छा है। मालिक, यह कच्चा पत्थर कितने का है? भैया, आपकी नजर तो बहुत तेज है। यह कच्चा पत्थर 1 लाख का है। मैं आपको छूट देता हूँ। 60,000 में कैसा रहेगा? जल्दी से आकर देखो। यह क्या चीज है जो इतनी महंगी है? यह एक टूटा पत्थर 60,000 का है। तुम लूटने क्यों नहीं जाते? यह असली पुरानी खान का पत्थर है। खरीदोगे तो दाम जरूर बढ़ेगा। अगर खरीद नहीं सकते तो मत खरीदो। तुम। मालिक, यह कच्चा पत्थर मैं लेता हूँ। वह सचमुच ले रहा है। जो यांग, यह बेकार सा पत्थर 60,000 का है। अगर इसमें से कुछ नहीं निकला तो पैसे पानी में बह गए। कोई बात नहीं। अलीपे से 60,000 रुपए प्राप्त हुए। शुक्रिया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मैं आपके लिए इसे काटता हूँ। जो यांग, आप कह रहे हैं यह टुकड़ा, क्या इसमें से हरा जेड निकल सकता है? अगर हरा जेड निकला तो तुम मुझे एक चुंबन दोगी। छे छे, बहुत महंगा है। यह ताजा सूरज की हरी चमक है। मैं 8 लाख देता हूँ। मुझे बेच दो। जो यांग, 8 लाख। यिंग यिंग, यह लड़का कौन है? तुम लोग क्या कर रहे हो? चेन शाओकिंग, मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं। आंख में शायद रेत चली गई है। हिलना मत। मुझे देखने दो। अरे, ठीक है। धन्यवाद दीदी। छोकरे, तुम्हारा ही भाग्य चमका है। ताजी सूरजमुखी हरी निकली है। 90 लाख। यह पत्थर मैं लेता हूँ। इस पूरे हिस्से को खोल दो। इसकी कीमत कम से कम 20 लाख है और तुम सिर्फ 90,000 दे रहे हो। क्या यह जरा ज्यादा नहीं है? चेन शाओकिंग, मेरे दोस्त को परेशान मत करो। ठीक है, 20 लाख तो 20 लाख। अलीपे में 20 लाख रुपए प्राप्त हुए। सच में खरीद लिया इसने। 20 लाख।
मेरे साथ एक दाव लगाने की हिम्मत है? मैं अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकता। अरे तू खुद ही चला आया मेरे दरवाजे पर, कैसे दाव लगाना चाहता है? आसान, हम दोनों, हर कोई एक कच्चा पत्थर चुने, जिसका मूल्य अधिक हो वही जीतेगा। जो यांग, उससे शर्त न लगाओ, वह तो ल्यूक फुक ज्वेलर्स का है, उप प्रबंध निदेशक। कोई बात नहीं, दाव क्या है? जो हारेगा दुगनी कीमत चुकाएगा और खरीदेगा सामने वाले की कच्ची पत्थर सामग्री। चेन शाओकिंग, तू ज्यादा हद मत कर, हिम्मत नहीं है, मैं तुमसे मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन दाव बढ़ाना होगा। जो हारेगा उसे 3 बार दादा कहकर बुलाएगा। छोकरे, तुम्हें सच में कुछ पता नहीं है, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। तुम समझते हो कि एक बार किस्मत ने साथ दिया तो हमेशा साथ देती रहेगी? बात यह है, मैंने देखा, उन्होंने देखा तक नहीं, बस बिना सोचे एक टुकड़ा खरीद लिया। हाँ, चुनाव बहुत लापरवाही से किया है। बस यह कहो कि तुम्हारी हिम्मत है दाव लगाने की, चूंकि तुमने ढूंढा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अरे तुम बस पैसे तैयार रखो, जिसे पैसे तैयार रखने चाहिए वह तो तुम हो ना। लेकिन मैं कैसे निश्चित हो सकता हूँ कि आपके हारने के बाद क्या आप वादा निभाएंगे? मैं तो ल्यूक फू ज्वेलर्स का हूँ, मैं आपका कर्जा चुकाने से मुकर जाऊंगा। मैं आपका साक्षी बनता हूँ, कैसा रहेगा? आप कैसे आ गए? यह याबाओ जुआन की पहचान नहीं है। चेन शाओकिंग कैसे उसके प्रति इतना सम्मान दिखा रहा है? मैं ल्यूफू ज्वेलरी का मालिक हूँ, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, कोई समस्या तो नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है। मालिक, मुझे यही टुकड़ा चाहिए, यह टुकड़ा। लेकिन यह तो काटने के बाद बचा हुआ स्क्रैप है, क्या तुम्हें सच में यही टुकड़ा चाहिए? झू यांग, तुम्हें तो नहीं लगता कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेज का पैर रखने के लिए एक टुकड़ा ले लो, यह बेकार पत्थर मुझसे मुकाबला करना चाहता है। क्या तुम दूसरा लेना चाहोगे? नहीं, यही ठीक है। मालिक, इसकी क्या कीमत है? अगर तुम्हें यह चाहिए तो 100 रुपए ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, झू यांग, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो मैं तुम्हें महसूस करवाता हूँ क्या होता है निराशा का स्वाद। मेरे लिए पत्थर काटो। बढ़ गया, बर्फीला चिपचिपा प्रकार, तरबूज के छिलके जैसा हरा, आकलन कम से कम 70 लाख से ऊपर है। हरा खरबूजा, वाह, अरे बाप रे, 70 लाख। झू यांग, अब क्या करें? कोई बात नहीं, झू यांग, दाव के अनुसार तुम्हें देना होगा 1 करोड़ 40 लाख मेरे इस कच्चे पत्थर को खरीदने के लिए, और साथ ही घुटने टेक कर 3 बार दंडवत करके मुझे दादा कहो। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? झू यांग वाला अभी तक खुला नहीं है ना? तब तक रोगे नहीं जब तक ताबूत न देख लो क्या? अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखते हैं कौन रोता है। बॉस, यह पत्थर, मैं इसे शुरू से ही रगड़ूंगा। शुरुआत में ही क्यों रगड़ रहे हो? छिलके के नीचे से मांस नहीं निकलता, अगर यह कटकर अच्छा निकला तो मैं हैरान रह जाऊंगा। छिलके के नीचे एक भी धारी नहीं है, साफ दिख रहा है कि यह बचा हुआ टुकड़ा है। अरे वाह, उच्च गुणवत्ता का बर्फ जैसा पत्थर, शाही हरा रंग का उत्तम रत्न। क्या यह कैसे संभव है? यह तो सिर्फ एक बेकार पत्थर है। अभी चेन शाओकिंग का जो था उसकी कीमत 70 लाख है। मेरा यह टुकड़ा शाही हरा का उत्तम नमूना, इसकी कीमत कितनी है? यह एक क्रॉस सेक्शन 10 लाख से ज्यादा में बिक सकता है। पूरा ब्लॉक सम्राट हरा है तो उसकी कीमत कम से कम 3 करोड़ होगी। 3 करोड़? अरे, यह सम्राट हरा 3 करोड़? 3 करोड़? तुम सचमुच कमाल हो। 3 करोड़ दोगुना होगा 6 करोड़। चेन शाओ, अब पैसे देने का वक्त आ गया है। झू यांग, हम सब दोस्त हैं ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चेन शाओकिंग, क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। अलीपे में 60 लाख रुपए पहुंच गए हैं। मिल गया ना? रुको, चेन शाओ, शायद तुम भूल गए हो, शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। झो यांग, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। चेन शाओकिंग, क्या तुम मेरे सामने वादा तोड़ना चाहते हो? ठीक है। दादाजी,
देखो, यह तो बहुत ही नीच हरकत है। पहले थोड़ा ब्याज ले लेते हैं। चेन शाओकिंग, पिछले जन्म में तुमने मुझसे कर्ज लिया था। मैं धीरे धीरे वसूल करूंगा, तुम मेरा इंतजार करो। श्री सु, आपके न्यायपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद। श्री झो, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। आपकी यह चीज बेहतरीन शाही हरा, क्या आप मुझे यह बेच सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, मैं आपका संपर्क नंबर लेता हूँ। अच्छा ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। पैसा ट्रांसफर कर दिया है। साथ काम करके अच्छा लगा। ठीक है, हमें अभी और काम है, तो हम चलते हैं। हाँ, सच सच बता बेवकूफ, क्या तुझे वह सूजी पसंद आ गई है? कैसे? तुम्हें जलन हो रही है? तुमने मुझे 1 लाख उधार दिया था, मैं तुम्हें 10 गुना लौटाऊंगा। अरे झू यांग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। धत तेरे की। झू यांग, है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। क्या वह सीनियर चेन नहीं है? सीनियर चेन, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने अभी झू यांग की बात कर रहे थे। तुम लोग झू यांग को जानते हो? बस जानता ही नहीं हूँ। वह तो स्कूल की सुंदरी गु की ख्वाहिशमंद है। झू यांग, तुमने मुझे नाराज किया है, तो मुझे माफ नहीं करना। अब तुम्हारी देवी को निशाना बनाऊंगा। अरे सुंदरी, चलो, मैं खर्च उठाऊंगा, साथ चलोगी? यह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो। आखिरकार आखिरकार सुयेंग को उस राक्षसी से छुटकारा मिल गया। पिछले जन्म में पूरी जिंदगी मेहनत की, कुछ भी आनंद नहीं लिया, बस दूसरों के लिए काम कर दिया। इस जन्म में मैं खूब आनंद लूंगा। अंदर आइए। नमस्ते महोदय, मैं दूसरी टेक्नीशियन हूँ। सुपरवाइजर ने मुझे भेजा है आपकी सेवा के लिए। तुम देखो, ठीक है? अरे हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अभी अभी आया हूँ, अभी प्रशिक्षण ले रहा हूँ। शायद तकनीक बहुत निपुण नहीं है। पहले तुम मेरे लिए दबाओ। ठीक है। माफ करना, माफ करना। क्या दबाने से तुम्हें दर्द हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महोदय, ऐसा करना ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? अच्छा, तुम इतनी छोटी उम्र की कैसे हो? यहीं पर तकनीशियन बनकर आ गया। मेरे माता पिता का तलाक हो गया है। मैं और मेरा भाई, हम माँ के साथ रहते हैं। भाई अभी भी स्कूल जाता है। माँ बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। कोई चारा नहीं था, मुझे खुद काम करना पड़ा। अरे, तलाक वाला घर, बीमार माँ, स्कूल जाने वाला भाई, टूटी हुई वाह, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। फिर कौन मदद करेगा? यह तुम्हारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इस तरह दबाना होता है। समझ आ गया। हाँ, सीख लिया तो आकर मेरी मालिश करना। खड़े होकर क्या देख रहे हो? उठो और मेरी मालिश करो। अरे वाह वाह, हाँ, बस ऐसे ही, आराम आराम, हल्के हाथ, हा हा हा, बस इतना ही। कई बार दबाओगे तो आ जाएगा। श्रीमान, आपका समय हो गया है। अरे, इतनी जल्दी? समय बढ़ा दो। क्या? क्या समय नहीं बढ़ाया जा सकता? ठीक है, ठीक है। साहब, मेरे हाथ में ताकत नहीं है। क्यों न आप कोई और टेक्नीशियन बुला ले। अरे, हाथ में ताकत नहीं है, पैरों में तो ताकत है ना। मैं क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाना चाहता है या नहीं? अरे, क्या तुम्हारी माँ का इलाज होना चाहती है या नहीं? जारी रखो। क्या उसे मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए? मुझे पैसे दो। यह मेरे सोचे से अलग कैसे है? वह जरूर बहुत प्रभावित हुई होगी। इस दुनिया में मेरे जैसे अच्छे इंसान अब बहुत कम बचे हैं। श्रीमान, आपकी मालिश ठीक है ना? यह बस यात्रा
बहुत असुविधाजनक है। अब समय आ गया है कार खरीदने का। 1, 10, 100, 1000, 10,000। नमस्ते सहपाठी, क्या मैं यहाँ आपके पास बैठ सकता हूँ? यहाँ तो चारों ओर बहुत सी खाली सीटें हैं। तुम जिद कर रही हो मेरे बगल में बैठने की। क्या सच में मेरी आकर्षण शक्ति फिर से बढ़ गई है? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बैठो। अरे अजीब बात है, अभी तक बस में कोई झटका भी नहीं आया था। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ ठीक हूँ। माफ करना माफ करना, कल रात देर तक जागा था, सिर थोड़ा चकरा रहा है। तुम छात्र हो? हाँ सही है, मैं तियानान विश्वविद्यालय का हूँ, अर्थशास्त्र का प्रथम वर्ष छात्र। क्या सच में? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। सच में? हाँ भैया, चलो एक दूसरे का संपर्क नंबर लेते हैं। जब भी समय मिलेगा मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। बिल्कुल, हाँ मेरा नाम झो यांग है। धन्यवाद सीनियर। कोई बात नहीं। अलविदा सीनियर, अलविदा। आजकल की लड़कियां इतनी आधुनिक हो गई हैं क्या? जरूर, मेरे पुनर्जन्म के बाद मेरा आकर्षण बहुत बढ़ गया है। हा 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 हा। ऐसा मत करो जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। पिताजी कहो, बेटा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। यह तो उल्टा है। खुजली हो रही है क्या? मैं शक्ति के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। धन से मेरा चरित्र नहीं डगमगाता। एक बार बुलाओ, 100 सिक्के पाओ। गोद लिए पिता, गोद लिए पिता। मैं बुला रहा हूँ। 3 बार 300। बाद में पछताना मत। पैसे दो। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अरे तू अमीर हो गया है। तुम भूल गए पुरानी वस्तुओं की गली। मैंने 50,000 रुपए का सौदा पकड़ लिया। हाँ सही कहा, मैं यह बात कैसे भूल गया। लेकिन तुम्हारे पास पैसे हैं तो भी इस तरह खर्च नहीं कर सकते। भाभी अकेली तुम्हें पाल रही हैं, आसान नहीं है। बचत करके खर्च करो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। भाई, पिछले जन्म में तुमने मेरी बहुत मदद की थी, इस जन्म में मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें हर सुख दूंगा। बस करो, यह पैसा तुम रख लो। मैं इतना तो समझता हूँ। क्या तुम्हें डर है कि मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा? तो फिर मैं नर्म नहीं रहूंगा। हुआ आन टेक्नोलॉजी, क्या ये आंखें शेयरों का भविष्य भी देख सकती हैं? भाई, यह खरीदो। हुआ आन टेक्नोलॉजी। क्या तुम्हें यकीन है? यह तो ऑनलाइन विशेषज्ञ है, सब मानते हैं यह गिरने वाला शेयर है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो पूरा पैसा लगा दो। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। अरे यह खूबसूरत लड़की कौन है? मैंने उसे देखा है। यह अर्थशास्त्र संस्थान की नई सुंदरी है। देखो, वह किसी का इंतजार कर रही है। पता नहीं कौन इतना भाग्यशाली है जिसे देवी इतनी देर से इंतजार कर रही है। हाँ, चाओ सीनियर। सीनियर, क्या संयोग है? बिल्कुल भी संयोग नहीं है। तुम अर्थशास्त्र महाविद्यालय में हो, यह कैंटीन से बहुत दूर है। क्या बात है? क्या बिना बात के तुमसे मिलने नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तुम तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ते। तुम किसके बारे में कह रहे हो? यह आदमी, वह निश्चित रूप से तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। यह लड़का तो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। चेन सीनियर के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। गलत चुनाव मत करना। क्या तुम बहुत पैसा कमाना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। सीनियर, क्या आपके पास कोई अच्छा रास्ता है? मेरे साथ काम करो। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप जो चाहे कर सकते हैं। तुमने कैसे हाँ कर दी? 1, 10, 100, 1000, 10,000। बेशक, मैं तुम्हारी काबिलियत जानता हूँ। तुम इतने सुंदर हो, ऐसा तो मिलता नहीं है। जरूर, क्योंकि जो भैया पर भरोसा है। अभी तुम एक कंपनी रजिस्टर करने जाओ, महीने में मैं दूंगा तुम्हें 1 लाख वेतन। 1 लाख।
आवाज धीमी करो। ठीक है, मैं अभी इसे करता हूँ। बॉस, आप तो जबरदस्त है। छिछोरे भैया, तुम्हारी किस्मत तो खूब चमक रही है। क्या मेरा आकर्षण और बढ़ गया है? क्या झू यांग तुम्हारा आदमी नहीं है? वह फिर भी क्यों बहकाता है? बाकी जूनियर छात्राएं कहाँ हैं? झू यांग, तुम्हें मुझे एक देना ही होगा। जूनियर, क्या संयोग है? सीनियर, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझसे कहने को? जूनियर, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। क्या उसे जलन तो नहीं हो रही? नहीं पहचानता। तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। यह वाकई बहुत ज्यादा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि इसे कैसे खर्च करूं। ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं। 1 करोड़। झू यांग, तुमने अभिनय के लिए एक पेशेवर भी नहीं ढूंढा क्या? सच में 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिया? यह जरूर एडिट किया हुआ है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मानो या न मानो। झू यांग, तुम भी मुझे 1000 वर्ग मीटर जमीन ट्रांसफर करो, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। फिर से मुझे पाने की कोशिश करो। किस आधार पर? तुम्हारे बड़े चेहरे के आधार पर। झू यांग, बाद में पछताना मत। जूनियर, रास्ते का कांटा चला गया है। अब हम। वह सीनियर छात्रा, मैं तो पेट भर गया। मैं पहले चलता हूँ। अरे झू यांग, यह तो बहुत डरावना है। तुम बस डींगे हाँकते रहो। इतने दिनों से कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की का पीछा कर रहे हो, उसका हाथ तक नहीं छू पाए होंगे। तुम क्या समझोगे? अब मेरी कमाल की आकर्षण शक्ति है। तुम्हें समझाऊंगा भी तो समझ नहीं आएगा। अरे हाँ, सही बात है। मैंने पहले जो शेयर फॉलो करने को कहा था, क्या हाल है? छोड़ो भी, सब कुछ डूब गया। मैं तो बेचने का सोच रहा हूँ। जल्दी मत करो, थोड़ा और इंतजार करो। तुम्हें यकीन है यह तो पूरी तरह गिर चुका है। मैं इसे बेच ही देता हूँ। बढ़ गया है, सच में बढ़ गया है। अरे बाप रे, सीधे दोगुना हो गया। पहले ही पता होता तो मैं लीवरेज ले लेता। अब तुम मेरे सच्चे पिता समान हो। लगता है बुल मार्केट आने वाला है। कंपनी जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? मेरे साथ काम करो। क्या कोई लड़कियां हैं? क्या तुम में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? मेरी योजना है एक कंपनी खोलने की। तुम जनरल मैनेजर बन जाओ। गॉडफादर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कितना घिनौना है। हाँ, क्यों नहीं। भाभी का कोई करीबी दोस्त वगैरह? मुझे उनसे मिलवाओ। कुछ लोग तो सुंदर दिखने से क्या फायदा, पैसे के बिना सब बेकार है। तुम भी यही कहोगे ना? पैसे नहीं है, बिना पैसे के कोई 10 करोड़ तुरंत भेज सकता है क्या? चेन शाओकिंग जैसे अमीर घराने के लड़के, हम औरतों का यही आखिरी मकसद है। वह मेरी तरफ आ रही है। क्या उसे मैं पसंद हूँ? दूसरा संस्करण, उसे मैं जरूर पसंद हूँ। हेलो सुंदरी। सहपाठी, क्या तुम अपनी सीट मुझे दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ। अरे यार, एक मेरे लिए भी बचाता। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी याद आई, सोचा मिलाओ। वह मेरा है। क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वह तुम्हारा है? मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था, क्या हो गया? हो गया तो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं भी चलता हूँ। कैसा है यह कंपनी? अच्छी लग रही है ना? झू यांग, अभी कुछ लोग आए थे इंटरव्यू देने। क्या उसे बुला लूं? हाँ, उसे बुला लो। नमस्ते, यह मेरा रिज्यूमे है। अगर ब्लैक स्वान घटना पूर्वानुमान योग्य है तो उसका सार क्या फिर भी ब्लैक स्वान है? अंग्रेजी में जवाब दो। तुम जाओ और सूचना का इंतजार करो। हाँ, इस साल की इंटरव्यू प्रक्रिया बहुत कठिन है। बस खत्म हो गया। छोड़ो भी, इसे पहला इंटरव्यू ही मान लेते हैं। अनुभव बढ़ गया। यह मेरा रिज्यूमे है। खाता खोलना आता है? हाँ आता है। तुम ही सही। क्या? 1 महीने की प्रशिक्षण अवधि है। 8000 बेसिक सैलरी है। परमानेंट होने पर 10,000। कोई और सवाल?
क्या इंटर्नशिप प्रमाण पत्र मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। वापस जाकर तैयारी कर लो, कल से काम पर आ जाओ। धन्यवाद मिस्टर झो। क्या तुमने सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक लड़की है उसे नौकरी दे दी? क्या तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं हूं? क्या मैं ऐसा इंसान हूं? क्या तुम नहीं हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस लड़की के पास काम का अनुभव नहीं है। क्या यह कमी नहीं है? मैं समझ गया, वह आदमी जरूर वरिष्ठ होगा, उसे संभालना मुश्किल है। वह लड़की नहीं है, नए लोग आसान होते हैं। अरे हाँ, सही कहा। मेरी नजरों का आदमी कमाल का है, हर बात का ध्यान रखता है। छोटे भैया, जिस बात की तुमने मुझसे पूछी थी मुझे उसकी जानकारी मिल गई है। तुम जरा बाहर जाओ। हाँ, बताओ तो तुमने क्या पाया? चेन शाओकिंग का एक भूमिगत जुआघर है। वह अक्सर कुछ अमीरों के बच्चों को अंदर ले जाकर खेलने दो। स्कूल में पहले से ही हैं बहुत से अमीरों के बच्चे, उसने उनका सब कुछ लूट लिया। सच में? कैसे? मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं। यह संदेश मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम हमेशा उसके बारे में क्यों पूछते हो? पिछले जन्म में क्या उससे तुम्हारी दुश्मनी थी? यह बात मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि वह हमेशा तुम्हें ललचाई नजरों से देखता है। वह मुझे बहुत बुरा लगता है। मेंग याओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वाह, यह बैग कितना सुंदर है। यह जरूर बहुत महंगा होगा। ज्यादा नहीं है, बस कुछ लाख रुपए, 10-20 लाख। चेन सेनियर ने एक ही बार में लाखों रुपए दे दिए। झो यांग चेन सेनियर की बराबरी कैसे कर सकता है? तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। यह वाकई बहुत ज्यादा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसे कैसे खर्च करूँ। वह झो यांग कुछ समय पहले किस किस्मत के मारे हुआ था, वह एक औरत को दे दिया। 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर कर दिया। 1 करोड़ से ज्यादा। हाँ, सही सुना। कहाँ जाता है? उसने हाथों हाथ ठगा है। झो यांग को नहीं पता किस बेईमान तरीके से किया। पता नहीं कौन सा व्यक्ति है। तुम लोग चाहते हो क्या झो यांग से सारा पैसा निकलवाओ? युवा मास्टर चेन, तुम्हारे पास तरीका है, बस तुम उसे बाहर बुला लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। झो यांग, आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे साथ खेलने आ सकते हो? यह चेन शाओकिंग की है, भूमिगत जुआघर। मैं तुरंत आ रहा हूँ। झो यांग, सोचा नहीं था तुम सच में आने का साहस करोगे। यह तो दुर्लभ है। स्कूल की सुंदरता गुजी, आपने मुझे खेलने के लिए आमंत्रित किया, मैं कैसे नहीं आ सकता था। वह वास्तव में तुम्हारा आदमी है और काफी आज्ञाकारी भी है। क्या तुम्हें पता है सीनियर चेन ने मेंग याओ के लिए कितने का बैग खरीदा था? 1 लाख से ज्यादा का। 10 लाख? क्या यह बहुत महंगी है? यह गाड़ी तुम्हारी है। एक पुरानी गाड़ी की क्या कीमत हो सकती है? रोल्स रॉयस की चाबी, 3 लाख की कीमत। 3 लाख से भी ज्यादा। झो यांग, अब तो आ ही गए हो, 2 गेम खेलते हैं। झो यांग, उसके साथ मत खेलो, यह उसका इलाका है, तुम उससे नहीं जीत सकते। चिंता मत करो। डर किस बात का है? पत्ते खेलोगे या पासा? फिर पासा फेंको, अंकों का अनुमान लगाओ। 2-2-2, ठीक है 2। फिर पासा फेंको और अंकों का अनुमान लगाओ। चलो ऐसा करते हैं, तुम फेंको, मैं अनुमान लगाता हूँ। 3 राउंड, फैसला होगा। हाँ हाँ हाँ, सेल 3 दौर में तय होगा। यहाँ 1 करोड़ है। मेरा अनुमान है, सच में लगता है जुए का राजा बन गया। हारने के लिए तैयार हो जाओ। अंदाजा लगाओ। यिंग यिंग, तुम्हारा जन्मदिन कब है? 16 मार्च। अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? तो मैं 3-1-6 अनुमान लगाता हूँ। झो यांग, तुम सच में अंदाजे से चल रहे हो? तुम्हें लगता है मैं एक्सरे विजन रखता हूँ? मुझे लगा था कोई माहिर व्यक्ति है, पता चला अंदाजे से चल रहे हो। यह सच में 3 है। झो यांग, यिंग यिंग, तुम सच में मेरी छोटी सौभाग्य देवी हो। छी, इतने सारे लोग देख रहे हैं। अब मेरी बारी है, मेरा अनुमान है। हाँ क्यों नहीं, पहले पैसे दो। यहाँ 50 लाख हैं, तुम्हें 40 लाख और निकालने होंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि दाव बढ़ाना है? यह लड़का अभी तक सिर्फ किस्मत से जीत रहा है। मैं पासे फेंकने की आवाज सुन सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास अभी भी 40 करोड़ है? यह लो, यहाँ 1 अरब है। जान, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दाव बढ़ाता हूँ। बस यह 1 करोड़ का दाव लगाओ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जल्दी से हिलाओ इसे, मैंने पहले ही हिला लिया है। तुम लोगों को बेवकूफ समझते हो, तुमने हिलाया तक नहीं।
किसने कहा कि झो यांग ने हिलाया नहीं? जब वह अभी खड़ा हुआ था तभी पहले ही हिला दिया है। ठीक है, यह दाव मैं हार गया। मेरी बारी है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी रहे। यह मेरी सारी संपत्ति है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 5 करोड़। क्या मैं नहीं देख सकता? खेल से पहले हमने तय किया था 3 पूरे राउंड खेलो, या तो तुम देखो या तुम दाव बढ़ाओ। क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? यह मेरी सारी पॉकेट मनी है, 30 करोड़। तुम सारा पैसा हार मत जाना। तुम चिंता मत करो, अगर हार गया तो मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा। छी, ठी, 23। तुम आखिर जुआ खेलोगे कि नहीं? तो फिर ध्यान से देखो। आज मेरा भाग्य अच्छा है, तो मैं अपना जन्मदिन इस्तेमाल करूंगा। मैं हूँ 22 फरवरी को पैदा हुआ था। मैं बस अनुमान लगाता हूँ। 3-2। मुझे झो यांग का जन्मदिन याद है। वह 22 फरवरी तो नहीं है। मैं यकीन नहीं करता। तुम्हारी किस्मत हमेशा ऐसी ही अच्छी नहीं रहेगी। 3-2। यह कैसे संभव है? 3। सच में 3-2 है। हम जीत गए। मैंने कहा था ना, तुम मेरी छोटी सी किस्मत हो। यह नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? तुमने धोखा दिया। यहाँ सब लोग देख रहे हैं। वह मैदान तुम्हारा है, पासा तुम्हारा है। तुम कहते हो मैंने धोखा दिया। सबूत कहाँ है? चेंग शाओ, तुम खेलना नहीं जानते। झो यांग ने 5 अरब इसी तरह जीत लिए। झो यांग को क्यों लगता है अलग हो गया है? अगर पहले उसकी शर्त मान ली होती, ये 500 करोड़ क्या अब ये मेरे हो गए? झो यांग, मैं मान गई। तुम क्या मान गई? कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। माफ करना, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। कोई बात नहीं, बस तुम उससे ब्रेकअप कर लो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी औकात ही क्या है? पर तुम्हारी जानकारी के लिए शुक्रिया। रुको जरा, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। अगली बार ऐसा कोई अच्छा मौका फिर मिले, मुझे जरूर बताना। चलते हैं, पैसे बांटने चलते हैं। घूमेंगे आओ। तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया। झो यांग, तुम कब इतने कुशल हो गए? मैंने कहा था तुम मेरी छोटी किस्मत हो। भूत ही तुम पर विश्वास करे। हाँ, यह पैसा तुम इसका क्या करने वाले हो? पहले तुम्हारे पास रखो। मुनाफा हम 60-40 बांट लेते हैं। तूने दिल तो रखा है। तू मुझसे डरता नहीं। यह पैसा लेकर भाग जाऊंगा। तू जहां भी जाएगा मैं वहां तक तेरा पीछा करूंगा। तेरी यह जिंदगी तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकती। चिढ़ होती है। सुनो मिस्सू, मुझे एक काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम्हारे पास समय है? झो यांग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। कुत्ते ने काट लिया। कुत्ता? शरारत मत करो। मैं तो शरारत करूंगा। झो यांग, अरे मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे अपना पता भेजो। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। क्या तुम कुत्ते की राशि के हो? मैं तुम्हें काट लूंगी। फिर क्या होगा? मुझे नहीं पता था कि बड़ी बहन इतनी प्यारी है। तुम बताओ, क्या वह सुंदर है या मैं सुंदर हूँ? वह सस्ती है तो ज्यादा सुंदर लगती है। तुम क्या कह रही हो? फिर मैं कैसी हूँ? तुम्हारी सुंदरता को सजावट की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, तुम पास हो गई। तो सेनपाई, तुमने भी सुन लिया। मेरे पास वाकई में जरूरी काम है। ठीक है सेनपाई, समझ गई। तो मैं पहले चलती हूँ। जाओ। गाड़ी में बैठो। UAAJ 768। मिस्सू, मुझे पता है मेरा आकर्षण बहुत है, लेकिन तुम्हें इतना उतावला नहीं होना चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे सच में कुछ काम है। मैं तुमसे मदद मांगना चाहता हूँ। मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? तुम जो चाहो मांग सकते हो। सच में? सच में? वाह, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यह भी ठीक है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी काबिलियत देखनी होगी। नहीं, तुम सच कह रही हो। मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, तुमने पहले मेरी मदद की थी उसी के कारण। बोलो भैया, तुम्हारे लिए क्या पहचान करने की जरूरत है? यहाँ इतनी जल्दी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। चलो मैं तुम्हें दुकान पर ले चलता हूँ।
सूजी आप आ गई हैं, इस तरफ आइए। आपका तोहफा मैंने पहले ही चुन लिया है। कौंशी सम्राट के काल का रंगीन कांच का काम। अरे देखो कैसा लगा। यह तो बेमिसाल नायाब चीज है। बाजार की कीमत तो 30 से 50 लाख के बीच है। यह एक नकली सामान है, इसकी कीमत 50 रुपए है। अरे लड़के, तू कौन है? तू हिम्मत करता है मेरी ली दहाई की पहचान पर सवाल उठाने की? क्या तुझे पता है कि तियानबाओ गहरा में उपद्रव करने का क्या परिणाम होता है? नकली सामान बेचो और बोलने भी न दो। ठीक है ठीक है, क्योंकि तुम कहते हो कि यह नकली है तो मुझे सबूत दो। अगर साबित नहीं कर पाए तो आज मैं तुम्हें लेटा हुआ बाहर भेजूंगा। अगर मैं साबित कर दूं तो जो चाहे कर लेना, ठीक है? अरे तू मुसीबत ढूंढ रहा है क्या? मैं देख रहा हूँ आज तू सच में लेटकर बाहर जाना चाहता है क्या? अरे ली साहब, आप गुस्सा न करें। यह चीनी मिट्टी का बर्तन कितने का है? मैं खरीद लेता हूँ। 50 लाख। मुआवजे की जरूरत नहीं, तुम खुद ही देख लो। यह आधुनिक है। यह कैसे संभव है? मैंने सच में गलत देखा। यह सच में नकली निकला। यह तो गलत है। तारीख चीनी मिट्टी के अंदर छपी है। उसे कैसे पता चला? क्या सच में उसे एक्सरे विजन है? छोटे भाई, मैं गलत था, मैं माफी मांगता हूँ। बोलो, मुझे क्या करना है? मैं ली दहाई अपने वादे का पक्का हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। जब मेरे पास बेचने के लिए सामान होगा तुम बस एक ईमानदार कीमत बताना। हाँ हाँ, आसान बात है, आसान बात। तुम यार, मैं तुम्हें दोस्त बना के रहूंगा। सोचा नहीं था तुम्हें इतनी काबिलियत भी है। अभी क्या अब मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ? आखिर मुझे क्या जांच करनी है? हमारी ज्वेलरी शॉप हाल में नकली सामान बेचने की अफवाह है। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाकर देखो। पहले की बात अब भी मानी जाएगी। मैं तुम्हें ज्वेलरी शॉप ले चलता हूँ। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं समझूंगा कि तुम मान गए। मैं पहले टॉयलेट चलता हूँ। ठीक है। यह ज्वेलरी शॉप कितनी शानदार है। यह सुजी जी कितनी अमीर है। अगर उनसे शादी कर पाता तो। पिछली बार मैंने तुम्हें गलत समझा था, अब तुम्हें दुनिया दिखाने लाया हूँ। झू यांग, तुम यहाँ कैसे? अरे यह तो वही दानवीर बालक है। झू यांग, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। फौरन निकल जाओ यहाँ से। इतना शोर मचा रहे हो क्यों? अंकल यू, आप आ गए। यह लड़का, इसने अभी दुकान से चीज चुराई है। मेंग याओ, क्या तुमने भी अभी देखा? हाँ हाँ, मैंने भी देखा। झो यांग, मुझे माफ करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? यह सब तुमने खुद बुलाया है। लड़के, अब तेरे पास क्या कहने को है? मैं मिस सू हूँ, जिन्हें खुद बुलाया गया है। तुम लोगों को यकीन है मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहते हो? हाँ, बस तू सुश्री सू को खजाने की जांच के लिए आमंत्रित किया गया है। झो यांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अब इस तरह बन जाओगे। लगातार झूठ बोलते हो। हाँ हाँ हाँ, जियांगजिंग के खजाना विशेषज्ञों में सर्वश्रेष्ठ मास्टर यू भी यही है। क्या सूजी आपको दोबारा बुलाएंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो यू गुरु से भी बढ़कर हैं। ऐसे मत बोलो जैसे कोई आना चाहता हो। अगर सूजी ना होती कि वह मेरी प्रेमिका बनेंगी तो मैं आता ही नहीं। अरे तुम ये प्यारी सी जान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदनाम करने की? सूजी की पवित्र प्रतिष्ठा की। मुझे लगता है तुम अपनी जान से थक गए हो। जवान आदमी, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बस अब बकवास बंद करो। वह खजाना कहाँ है जिसकी मुझे जांच करनी है? निकालो इसे। सच में खुद को खजाने का विशेषज्ञ समझने लगा है। 3 जीवित चीजों के बारे में नहीं जानता। ठीक है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खजाने की पहचान कर सकते हो? संयोग से मेरे पास एक पेंटिंग है। यह पेंटिंग तो है कांग राजवंश के महान चित्रकार वू दाऊजी की उत्कृष्ट कृति। कीमत कम से कम 1 करोड़ है। हाँ हाँ, झो यांग ने देखा क्या? इस तरह की चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी में छूने की भी अहलियत नहीं है। यह बेहतरीन पुरानी वस्तु, युवराज चेन, यह पेंटिंग हमारी ल्यूकफू ज्वेलरी की दुकान ने ले ली है। 1 करोड़ रुपए खाते में आ गए। मेंग याओ ने देखा क्या? मैंने बस एक पेंटिंग निकाली, उसकी कीमत 1 करोड़ है। पैसा कमाओ। मेरे लिए तो यह सबसे आसान काम है। चेन शाओ, तुम सच में कमाल हो। किसी की तरह नहीं, सिर्फ डींगे हाँकता है और जबरदस्ती कहता है कि मैं मिस सू हूँ, जो खजाने की पहचान में मदद के लिए बुलाया गया है। हाँ हाँ हाँ,
मैं कह रहा था मिस सू, मुझे खजाने की पहचान करने के लिए बुलाया गया है। तो यह सू ग्रुप है, मुख्य खजाना पहचान विशेषज्ञ, एक नकली विशेषज्ञ है। इतना स्पष्ट, नकली सामान भी नहीं पहचान सका। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या कहा तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम एक बिना समझ वाले आदमी हो। झू यांग, तुमने 3 बातें तय कर ली हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू दाशी पर आरोप लगाने की? मैं तुम्हें बताता हूँ, बस यू दाशी का एक वाक्य, तुम पुरानी वस्तुओं की दुनिया में, तू फिर कहीं टिक नहीं पाएगा। यह तो असंभव है। यह लड़का इतना छोटा है, पुरानी वस्तुओं की पहचान करना उसके बस की बात नहीं। यह सब दिखावा है। कौन नहीं जानता वो दाऊजी के पर्वतंदी के चित्र, उनकी ब्रशकारी हवा जैसी है। यह तो दिव्य सौंदर्य है। इन रेखाओं को देखो, बादलों की तरह मुलायम और प्रवाह में। सिर्फ यह दिव्य आभा ही क्या सच्चाई साबित करने के लिए काफी नहीं है? हाँ हाँ, शानदार, सचमुच शानदार है। वाह, यह तो हमारे यू दादा ही है। देखा नहीं, यही है असली महारथी। तुम्हें शक करने की हिम्मत कैसे हुई? झो यांग, जल्दी से घुटने टेक, यू दादा से माफी मांगो। यह बेकार पेंटिंग क्या मुझे झुकने लायक है? किसी को बुलाओ और उसके कुत्ते की टांग तोड़ दो। झो यांग, यही तुम हो, अपनी औकात न जानने का नतीजा। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम, इस बार 3 बात तय है, तुमने उसके साथ मिलकर किया है। सो परिवार समूह को नुकसान पहुंचाने वाला है क्या? क्या बकवास बोल रहे हो? उसे जमकर पीटो। रुको, तुम लोग मेरे मेहमान के साथ क्या करना चाहते हो? बड़ी साहिबा, वह यही आपके बुलाए हुए गुरु हैं। बिल्कुल सही, सू मैडम, वह इतना जवान है, भला पुरानी वस्तुओं की पहचान कैसे कर सकता है? आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, उसके झांसे में बिल्कुल न आए। क्या आपको नौकरी से निकाला नहीं गया था? आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? मैं, सू जी, वे दोनों एक नकली पेंटिंग का इस्तेमाल करके साथ मिल गए, सू ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के लिए। तुम बकवास मत बोलो, मुझे विश्वास नहीं है। यह वास्तव में नकली है। क्या सच में? वह एक खजाना पहचानने वाले महान गुरु हैं। गुरु जी, अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? बड़ी साहिबा, यह एक दुर्घटना थी। महान गुरु भी कभी कभी गलत अनुमान लगा लेते हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा है क्या? मैं देख रहा हूँ इस पूरे कमरे में बहुत सारी चीजें श्रेष्ठ श्रेणी की हैं। ये सब शायद उसी के हैं। उसने तुम्हें बेची होंगी। उसकी बातों पर मत जाओ, ये सब असली है। विश्वास नहीं होता है ना? क्या मुझे और बताना पड़ेगा? गुरुजी यू, अब मैं ल्यूक फुक ज्वेलर्स की तरफ से वारिस होने के नाते आपको सूचित करती हूँ, आपको निकाल दिया गया है। यहाँ खड़े देख क्या रहे हो? दफा हो जाओ। चेंग शाओ, क्या तुम जाने की सोच रहे हो? तुम और क्या करना चाहते हो? तुम लोग, क्या अब तुम्हें भी मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? झो यांग, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। झो यांग नहीं, गुरु झो, आप तो बड़े दिल वाले हैं, हमें एक फूहड़ समझकर छोड़ ही दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत छोटे दिल वाला इंसान हूँ, बदला लेने वाला। बदला मैं तुरंत लेता हूँ। यह क्या मामला है? वह एक धोखेबाज है। कितनी हिम्मत है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अरे कोई है? अरे सुजी, नहीं नहीं, इन दोनों को बाहर निकालो। मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, बहुत देर हो चुकी, मारो उसे। सुमिस, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, हमें अपनी गलती समझ आ गई। क्या तुमने खाना नहीं खाया? उसे जोर से मारो। सुजी, तुम यह मेरे लिए बदला ले रही हो? किसने कहा मैं तुम्हारे लिए बदला ले रही हूँ? मैं तो बस इसलिए क्योंकि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर हमारा पहले का वादा क्या अब पूरा होना चाहिए? झू यांग, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। उस आदमी की पोल खोलने के लिए। नहीं तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितना नुकसान होता। कोई बात नहीं, काम जरूरी है। आभार दिखाने के लिए मेरे पास एक फेरारी है और 1 करोड़ का कार्ड। बाद में लुक फुक ज्वेलरी के मूल्यांकन करता, महीने का लाखों कमाई।
अब और कुछ नहीं बचा। क्या मेरा आकर्षण कम हो गया है? वाह, औरतें सिर्फ पैसे कमाने की मेरी रफ्तार को प्रभावित करती हैं। वाह, देखो कार मालिक कितना हैंडसम है। चलो उसका वीचैट लेने चलते हैं। हैंडसम, क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकता हूँ? हैंडसम, मुझे जोड़ो, मुझे जोड़ो। जल्दी मत करो, आराम से। धन्यवाद हैंडसम। सचमुच, तुम पर मरने वाली लड़कियां कभी परवाह नहीं करती। तुम किस रंग की फेरारी चलाते हो? भाभी, मैं आ गया हूँ। भाभी, तुमने शराब पी है। बदमाश, तुम लौट आए। भाभी, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी शराबी कैसे हो गई हो? पीते रहो। जो यांग, वे सब कहते हैं कि भाभी अशुभ होती हैं, पति को संकट में डालने वाली। भाभी, उनकी बकवास मत सुनो। यहाँ मेरे पास है। भाभी तो इस दुनिया में सबसे अच्छी औरत है। सच में, मैंने कभी भाभी को धोखा दिया है क्या? छोटे यांग बड़े हो गए हैं, अब भाभी की जरूरत नहीं है। भाभी, आप क्या कह रही हैं? कल रात अजीब थी। भाभी, पानी पीने आई हूँ। कल रात भाभी कुछ अजीब काम तो नहीं किया ना? मैंने क्या किया? भाभी कल रात बहुत पी गई थी, मुझे जकड़ लिया था। वेन रो भी रही है और हंस भी रही है, फिर तुमने मुझे चुमा। अरे बाप रे। ठीक है, अब तुम कुछ मत कहो। 3 लोगों के सामने शर्मिंदा हो गए। ठीक है भाभी, अब तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगी। कल रात मैंने घर आते ही तुम्हें देख लिया, सोफे पर लेटे लेटे सो गया। मैं तुम्हें बेडरूम में ले गया। मैं वापस चला जाऊंगा। सच में। भाभी, क्या कोई बात हुई है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छोटे यांग, भाभी आपकी भावनाओं को समझती है। भाभी, इस जन्म में मेरे पास अब आप ही एक रिश्तेदार हैं। कोई बात हो, मैं आपको भी नहीं खो सकता, लेकिन लेकिन इसे सुलझाना चाहती हूँ। भाभी की बात, बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अरे बाप रे, तो बात पैसे की है। भाभी, आप बस कह दीजिए, कितने पैसे चाहिए, मैं ला सकता हूँ। छोटे यांग, भाभी हमेशा तुम्हें सिखाती थी कि इंसान को ईमानदार बनना चाहिए। अब तुम ऐसे कैसे हो गए? भाभी मैं, ठीक है छोटे यांग। एक मर्द, उसके पास पैसे न भी हो, लेकिन उसमें हिम्मत तो होनी ही चाहिए। चरित्रहीन होना और न ही इज्जत के नाम पर लगातार झूठ बोलना। छोड़ो भी, अभी भाभी को नहीं बताते। ठीक है भाभी, मैं समझ गया। अब ठीक है, चूंकि तुम सच में भाभी की मदद करना चाहते हो, तो फिर क्यों न भाभी के साथ घर चलकर खाना खा लो। ये पैसे रख लो, मॉल जाकर माँ पिताजी के लिए कुछ खरीद लाना। जरूरत नहीं भाभी, मेरे पास पैसे हैं। भाभी कह रही है, रख लो, यह लो, रख लो। तुम्हारा पैसा भी मेहनत से कमाया हुआ है, बाद में शादी के लिए बचा के रखना। ठीक है, अब जल्दी जाओ। रुको, पता है यह क्या जगह है? क्या यह शॉपिंग मॉल नहीं है? यह एक हाई एंड शॉपिंग मॉल है। तुम एक गरीब आदमी हो, अंदर आने के काबिल नहीं हो। इस मॉल में आने के लिए क्या योग्यता चाहिए? केवल वही जिसकी संपत्ति करोड़ों में है, हमारे मॉल में आने के काबिल है। क्या बस करोड़ों की संपत्ति चाहिए? मेरे पास है। सच में या झूठ? जांच पूरी हुई। यह कैसे संभव है? क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं। जल्दी आइए, जल्दी आइए। मुझे अब भी पसंद है तुम्हारा वह उद्दंड अंदाज। महोदय, आपको क्या चाहिए? सीधे ऊपर से चुन लीजिए, हम आपके पास भेज देंगे। सब मेरे लिए पैक कर दो। जी श्रीमान। भाभी जी, आपका मेरे प्रति स्नेह मैं दिल में संजोए हूँ। इस बार घर लौटकर मैं तुम्हें जरूर घर में सम्मान दिलाऊंगा, सर उठाकर जीने का मौका दूंगा। शेनी, अरे विधवा, आखिरकार लौट ही आई। पहले कहा था ना,
क्या तू फिर कभी इस घर वापस नहीं आएगी? तुझे शर्म नहीं आती यहाँ वापस आने में? मेरी नजरों से दूर हो जा। हमारा वांग परिवार, तू जैसी अभागी बेटी हमें नहीं चाहिए। मैं माँ का जन्मदिन मनाने आई हूँ। जन्मदिन मनाते ही मैं चली जाऊंगी। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। टोंग टोंग, क्या तुम पहले चली जाओ। माँ, तुम क्या कह रही हो? थोड़ी देर में लिली का बॉयफ्रेंड आने वाला है। तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। माँ, क्या तुम भी सोचती हो कि मैं अशुभ हूँ? नहीं, बस लोगों की बातें डरावनी होती हैं। तुम चले जाओ। हाँ बहन, मेरा बॉयफ्रेंड तो है, ल्यूकफू ज्वेलरी की नई शाखा का मैनेजर। अभी नई BMW 5 सीरीज ली है। कीमत है 5 लाख से ज्यादा। देखो कितना अच्छा रिश्ता है। अभी अभी शादी हुई है। यह 3 पतियों को मारने वाला व्यक्ति कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। दीदी, मैंने बहुत मुश्किल से यह ऊंचा स्थान पाया है। तुम यहाँ मेरी योजना बिगाड़ने मत दो। अगर तुम्हारे पति को मारने की अफवाह मेरे अच्छे दामाद को डराकर भगा दिया, देखती हूँ मैं तुम्हारी कैसे खबर लेती हूँ। अच्छा, चूंकि यह घर मेरा इतना स्वागत नहीं करता, तो मैं जाती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अंदर जाओ तुम यहीं रहो तो अच्छा है। चुपचाप यहीं रहो, बाहर आकर उपद्रव मत करो। क्यों? मैंने आखिर क्या गलत किया है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? हे प्रिय, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। पहले ही बता देता हूँ, मैं तुम्हारे परिवार के लिए उपहार लाया हूँ। चाचा, चाची और बहन के लिए। उन्हें जरूर पसंद आएगा। प्रिय, क्या तुम आ सकते हो? भाभी बहुत खुश है। क्या बकवास बोल रहे हो? भाभी, आपकी बात मेरी बात है। तो फिर हम कुछ देर में मिलते हैं। ठीक है। हमारी लीली अक्सर आपका जिक्र करती है। आप वाकई बहुत शानदार हैं। अरे नहीं, चाचा, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। बहुत विनम्र हो रहे हो। इतनी कम उम्र में बन गए ल्यूफू ज्वेलरी स्टोर के मैनेजर। आजकल कौन सा युवा तुमसे तुलना कर सकता है? बस भाग्य अच्छा है, मैं कुछ खास नहीं हूँ। असली माहिर हमारी ल्यूफू ज्वेलर्स की दुकान का है। नया चीफ अप्रेजर कितना काबिल है। वह तो मुझसे भी जवान है। हमारी मिस्सू ने खुद उसे सिफारिश किया। मिस्सू ने खुद उसे भेजा भी। वह लिमिटेड एडिशन फेरारी 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमत है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। इतनी शानदार, सोच भी नहीं सकता। अगर मैं बैठ सकूं ऐसी लग्जरी कार में, कितना खुशकिस्मत होऊंगा। वही गाड़ी है। यह तो बहुत खूबसूरत है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना ऐसी शानदार कार चलाने का है। तुमने अभी कहा यह कार दुनिया में सिर्फ एक है। तुम्हारा मतलब है जो उस कार में बैठा है, यह वही जो दादा है जिनके बारे में मैं अभी बोल रहा था। सच में आप ही हैं। जो दादा आप हैं। मैं ल्यूफू ज्वेलर्स से हूँ, नई दुकान का मैनेजर। अच्छा काम करो। जवान, हैंडसम और अमीर। अगर यह मेरा बॉयफ्रेंड बन सके, कितना अच्छा होता। नमस्ते, मेरा नाम वांग यानली है। क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकती हूँ? तुम ही वांग यानली हो। तुम मुझे जानती हो। तुम भाभी हो। तुम यूटोंग की बहन हो ना? क्या तुम वांग यूटोंग को जानते हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। यह नामुमकिन है। छोटी झू, है ना? टोंगटोंग अक्सर तुम्हारा जिक्र करती थी। हाँ हाँ, बहुत बार कहा करती थी। टोंगटोंग कहाँ है? वह तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आई? नहीं, मैं बिल्कुल अपनी बहन को नहीं होने दूंगी। इतने अच्छे आदमी को पाने दूंगी। झो यांग, तुम्हें शायद पता नहीं है, वांग यूटोंग तो बस एक अशुभ विधवा है। शादी करते ही उसने अपने पति को मार डाला। अब मुझे उस पर शर्म आती है। अभी वह मेरे कब्जे में है, एक अंधेरे कमरे में बंद है। मुझे यकीन है कि कोई भी मर्द इस अशुभ विधवा पर मर मिटेगा। फिर से कहो। मैं बोल नहीं पा रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी बहन अशुभ विधवा है। वह तुम्हारे लायक ही नहीं है, अगर तुम चाहो तो। दरअसल, अरे, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। टोंग टोंग ठीक है। यूटोंग, यूटोंग, क्या तुम अंदर हो? क्या तुम हो श्योयांग? यूटोंग, पीछे हटो, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। श्योयांग,
तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या वह तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है? तुम लोग ऐसा कर रहे हो, क्या यह उसके दिल में छुरा घोंपने जैसा नहीं है? शोयंग, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे अभी एक काम और करना है। छोटे यांग, मैं घर जाना चाहता हूँ। नहीं, आज मैं तुम्हारे इस गुस्से को निकाल कर रहूंगा। यह किसने किया? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, यह किसने किया? मैंने किया। बहुत अच्छा, झांग पिंग। गुरु झो, आपकी आज्ञा। गुरु झो, मेरे वापस आने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। हाँ, उसे 2 थप्पड़ मारो। मैं तो देखना चाहता हूँ ये झांग पिंग क्या सही और गलत में फर्क समझ सकता है? क्या सही और गलत में फर्क समझ सकता है? नहीं तो उसे नौकरी से निकाल दो। यह ल्यूक फू ज्वेलर्स के लिए भी एक सबक होगा। घर की सफाई हो गई है। नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। तुम जैसी प्रेमिका नहीं चाहिए। दीदी, क्या तुम बस यूं ही देखती रहोगी उन्हें मारते हुए? अब दीदी कहना याद आया, देर हो गई। झांग पिंग, जारी रखो। हाँ, अरे असल में मैं हीरे की हार भी लाया था। वुई पर्वत की श्रेष्ठ दा होंग पाओ चाय। यह गुइजो विशेष माओताई तुम्हारे लिए है। अब देखते हैं, तुम लोग इसके लायक नहीं हो। यूटोंग, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे बाप रे, यह क्या पाप किया है? हमने आखिर क्या कर डाला? अपने किए का फल खुद भुगतना पड़ता है। पति, ऐसा नहीं है, यह सब एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं, झो यांग निश्चित रूप से मेरी बहन के धोखे में आ गया है। वह सचमुच एक अभागी विधवा है। अब जाओ और उसे सच बताओ। वह जानने के बाद मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। तुम मुझे अपने साथ मत लेना चाहते। आज से शुरू करके हम दोनों का रिश्ता खत्म हुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे इंसान की वजह से मैं मास्टर झो का दुश्मन बन जाऊं। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दूर हो जाओ। सब खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। भाभी, मैं आपको देखने में मदद करता हूँ। छोटे यांग, तुम इलाज भी कर सकते हो। मैं पुस्तकालय में हूँ, किताबें पढ़कर खुद सीखा है। भाभी, आप आराम करें। भाभी, आप थोड़ा सहन करें। आ, अरे अजी, लगता है सच में ठीक हो गया। छोटे यांग, तुम बहुत कमाल हो। भाभी, मैं मालिश भी कर सकता हूँ क्या? मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूँ। छोटे यांग, भाभी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या हुआ? पूछो। तुम अभी क्या सच में लाखों हैं? बिल्कुल सही। भाभी, आज से कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर सकता, तुम्हारे अपने परिवार वाले भी नहीं। भाभी, बस आराम से रहो। भाभी, तुम इसके लायक नहीं हो। नहीं, भाभी, तुम सच में इसके लायक हो। तुम मेरे एकमात्र अपने हो। शाओयांग, शुक्रिया। ऐसा मत कहो, हम हमेशा एक परिवार हैं। गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, मेरी नहीं, मेरे दोस्त की। मुझे इतना तनाव क्यों हो रहा है? गर्लफ्रेंड बनाना भी कोई बुरी बात नहीं है। छोटा अब बड़ा हो गया है, अगली बार मौका मिले तो उसे घर खाने पर बुला लाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जल्दी उठाओ। झो सीनियर, तुम जल्दी कंपनी आओ। क्या हुआ है? फोन पर सब कुछ साफ समझाना मुश्किल है। तुम यहाँ आ जाओ ना। अगर जरूरी काम है तो पहले उसे करो। अरे बॉस, तुम्हारे आसपास कैसे है? एक औरत की आवाज। अच्छा, मैं कंपनी में दिन रात काम में लगा हूँ, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। कंपनी बंद हो जाए, फोन काटता हूँ। अरे, छोटी प्रेमिका नाराज हो गई है। भाभी, मेरा मजाक मत उड़ाओ, सच में मेरी सहपाठी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सहपाठी, अगली बार घर खाने पर भी ले आना। अब शर्म कैसी? अब समझा क्यों नहीं पा रही? छोड़ो। अरे भाभी, तो मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। छोटे यांग, रास्ते में धीरे चलना, शाम को घर लौटना याद रखना। जान गया भाभी। जो भैया, आखिरकार तुमने तय किया अपने प्यार के आलिंगन से बाहर आने का। किसने कहा मैं अपने प्यार के आशियाने से निकला हूँ? मेरा प्यार का आशियाना क्या यही नहीं है? चिकनी चुपड़ी बातें।
बोलो, क्या बात है इतनी जल्दी कि मुझे वापस बुलाना पड़ा? हे मेरे आरा मतलब मालिक, यह सचमुच आरामदायक है। तुमने बहुत मेहनत की। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ? आदमी, ठीक है, अब सीधी बात करते हैं। 2 दिन पहले मैं गया था एक वित्तीय सम्मेलन में। तुम्हें अंदाजा है मैंने किससे मुलाकात की? किससे? चेन शाओकिंग। वह वहाँ क्या कर रहा था? तुमने तो मुझे डरा दिया। क्या हुआ? तुम्हारी पिछले जन्म में उससे दुश्मनी रही होगी। जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। पूछोगे नहीं तो मैं भी नहीं बताऊंगा। मैंने सुना वे शायद किसी तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर के बारे में बात कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग। क्या हाल में कोई अच्छी खबर आई है? शायद नहीं, लेकिन मैंने चुपके से सुना कि वे शायद चाहते हैं चेन शाओकिंग उनके लिए ट्रेडिंग करे। कह रहे थे कि शॉर्ट सेल करनी है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडर शेयर की। सच है, बिल्कुल सच है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? बिल्कुल नहीं। यह खबर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चेन शाओकिंग, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा भेजने का इंतजार कर रहा हूँ। वह कमीना झोयांग, मेरा इंतजार करो। चेन शाओ, ये लोग क्या कर रहे हैं? हाल ही में कुछ बड़े निवेशक मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि मैं फंड मैनेज करूं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लीडर शेयर को शॉर्ट सेल करने के लिए। सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन यह बात गुप्त है। 15393504। तुम्हें मेरी बात गुप्त रखनी होगी। तो यह लगभग कितना कमा सकते हैं? ज्यादा नहीं, बस कुछ अरब। यह सब वो है बड़े निवेशकों का पैसा, लेकिन मुझे भी कुछ करोड़ मिलेंगे। तो तुम लोग वित्तीय जगत में काफी बड़े माने जाते हो ना? अरे 1 मिनट बाद 7% गिरावट। बेच दो जी। 5 मिनट बाद 9% गिरावट। बेचते रहो जी। यही है असली शानदार आदमी। अपनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ। झो यांग जैसा नहीं हूँ, बस गलत रास्ते अपनाता है। मेरी पसंद गलत नहीं हो सकती। आओ आओ आओ, पहले खाना खा लो। अरे धीरे करो, यह तुम्हारा है। अरे बाप रे, बस यह आखिरी वाला बचा है। क्या होगा अगर तुम दोनों एक ही प्लेट में खा लो? अच्छे दोस्त, तुम मुझे समझते हो। हाल ही में सब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा मालिक, आप सच में अद्भुत हैं। इन दिनों आपके निर्देशों के अनुसार आपके निवेश के साथ कुल लाभ 50 करोड़ तक पहुंच गया है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं हमेशा आपके साथ काम करना चाहता हूं। हम सभी आपके साथ काम करना चाहते हैं। धीरे धीरे। हाँ हाँ, हाल ही में जिस पर तुम ध्यान दे रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक स्टॉक कैसा चल रहा है? मैं इन दिनों लगातार देख रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक कोई खास बात नहीं है। शायद मैंने गलत सुना होगा। गलत सुन लिया? नहीं, मुझे अपने पिछले जन्म की याद है। चेन शाओकिंग ने इसी एक मौके का फायदा उठाया था। एआई शेयरों को शॉर्ट सेल करके दौलत बनाई। तुरंत इसकी जांच करो। तियान्युआन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। सारी जानकारी जल्दी। आज सुबह बाजार खुलने से तियान्युआन इंटेलिजेंट टेक की रेंज थोड़ी गिरावट शुरू हुई, लेकिन रेंज ज्यादा नहीं है। लगता है यह सामान्य बाजार का उतार चढ़ाव है। अगर सामान्य समय होता, गिरावट सामान्य होनी चाहिए, लेकिन अभी तो सभी लोग अब पोजीशन बनाना शुरू करो। छिप कर रहना, पकड़े मत जाना जी। यह क्या हो रहा है? मैं बाजार गिरा दूंगा। चेन शाओकिंग शॉर्ट सेल करना चाहता है। सपने देखना बंद करो। चेन शाओ, तुम बहुत कमाल हो। वे सभी निवेशक तुम्हारे इशारों पर नाच रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें ऐसी क्या बात है? रात का इंतजार करो, मैं तुम्हें और जबरदस्त चीज दिखाऊंगा। छे अभी जो कमा रहे हैं वो सब छोटे निवेशकों के पैसे हैं। बस तुम देखते रहो। जब मैं इस शेयर को शॉर्ट सेल कर दूंगा, हजारों लोग बर्बाद हो जाएंगे। यह तो बहुत शानदार है। कोई चारा नहीं। यही आम निवेशक की कहानी है और मेरे जैसे वित्तीय विशेषज्ञों में अंतर है। आम लोगों का पैसा हमारे सपनों को पूरा करने के लिए है। इस तरह के अभिजात वर्ग के। चेन शाओ, देखो यह बैग कितना सुंदर है। खरीद लो। सच में, बिल्कुल सच। तुम्हें पसंद है? चेन शाओ, हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई अहम बात हो। मुझे बताओ। चेन शाओ, शेयर गिराने का विरोध बहुत मजबूत है। हमारे पास तैयार पूंजी थोड़ा कम है। शायद शायद शॉर्ट सेल पूरा नहीं हो पाएगा। क्या? यह कैसे संभव है? मैंने तो पहले ही तैयारी कर ली थी। इससे बाजार का उन पर भरोसा उठ गया। इतनी मजबूत लचीलापन। चेन शाओ,
क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, बस छोटी सी दिक्कत है। मैं एक फोन करता हूँ। हेलो। हाँ मिस्टर शू, हमारा पहले वाला फंड लगता है थोड़ा कम है। शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो कम से कम 1 अरब और चाहिए। क्या 1 अरब? अरे बॉस शू, तुम चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ। बस फंड आते ही हम जरूर सफल होंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पूंजी जुटाने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हो गया काम। जो भैया, उन्होंने बड़ी मात्रा में बेचना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करें? सारी पूंजी लगा दो, 10 गुना लीवरेज बढ़ाओ, पूरी ताकत से बचाव करो। जी बॉस, जी बॉस। क्या इस तरह दुश्मन को पता नहीं चल जाएगा? कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। चेन शाओकिंग ने पूंजी का पैसा बर्बाद कर दिया है, अब लौटाएगा क्या? बड़ी मात्रा में अज्ञात पूंजी बाजार में आ गई है। हमने अभी शेयर बेचे हैं और सामने वाले ने तुरंत खरीद लिए। शेयर की कीमत दबाई ही नहीं जा रही। क्या? यह आखिर किसने किया? चेन शाओ, अभी की स्थिति क्या यह ठीक नहीं लग रहा? सब कुछ नियंत्रण में है। युवराज चेन, मालिक शिव, आप खुद कैसे आ गए? मैं बस देखने आया था, कैसा चल रहा है। ओह, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरी योजना में है। बस बाजार बंद होने से पहले उसे गिरा दो तो हमारी शॉर्ट सेलिंग सफल हो जाएगी। बहुत अच्छा, मैंने अपनी सारी पूंजी तुम पर लगा दी है। मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना। अरे ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये है। अरे बॉस जू, नमस्ते। मैं तियानान विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ओह, कॉलेज के छात्र हो? बहुत अच्छा। तुम लड़के मस्ती करो जैसी चाहो, लेकिन अपना काम मत भूलना, वरना तुम्हें पता है नतीजा क्या होगा। ओह, चिंता मत करो मालिक शिव, सब लोग ध्यान से सुनो, अपने सारे शेयर बेच दो। जी प्रबंधक शिव, आप बस देखते रहिए, मुझे पूरा यकीन है। उसके शेयर के भाव गिराकर लिमिट कर दो। झूठ शिष्य, अब और खरीद नहीं सकते। हमारा मार्जिन पहले ही कम पड़ गया है। ऐसे ही चलता रहा तो जबरन बिकवाली हो जाएगी। खरीदते रहो, जितना वे बेचेंगे हम उतना खरीदेंगे, उनसे अंत तक लड़ेंगे। पैसे का मामला, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। जूनियर, सुना है तुम्हें कुछ परेशानी हुई है। दीदी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पैसे देने आई हूँ। इस कार में 50 करोड़ हैं। काफी होंगे न तुम्हारे लिए? बस काफी है, बहुत ज्यादा है। दीदी, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। वाह, तुम मुझे क्या इनाम दोगे? फेंक दिया। मैंने भी अपना फेंक दिया। शेयर की कीमत में 0.8% की गिरावट। बहुत बढ़िया मिस्टर जू, जब तक हम इसी तरह चलते रहें तो निश्चित ही उसे रोक सकते हैं। उस समय हम करोड़ों कमा लेंगे। बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। आओ शैंपेन खोलकर जश्न मनाएं। चियर्स। कैसी हो याओ याओ? ऐसा बड़ा दृश्य पहले कभी नहीं देखा होगा। करोड़ों रुपए की यह पूंजी बर्बाद होने वाली थी। मैंने सिर्फ नाटकों में देखा था। यह तो बहुत रोमांचक है इसमें क्या है? अब तो श्रीमान जू ने मेरी काबिलियत देख ली है, वो निश्चित ही मुझे महत्व देंगे। इसके बाद तो बड़ा मुनाफा वाले बड़े मौके बहुत सारे होंगे। तो क्या मैं भविष्य में आपके साथ पैसा कमा सकता हूँ? ये तो जरूर। याओ याओ, क्या हो अगर आज रात तुम मेरे साथ यहीं रुक जाओ? छे छे, तो मैं इसे तुम्हारी हाँ मान लेती हूँ। एक बात और, तो फिर इस बार क्या मुनाफा हुआ है? कई छोटे लक्ष्य पूरे हुए हैं, बस छोटा सा लक्ष्य है, कोई बड़ी बात नहीं। चेन शाओ, आप तो सच में कमाल के हैं। वो झू यांग जैसा नहीं, बस छोटी मोटी चोरी करना जानता है, गलत तरीके अपनाता है। झू यांग, मैं उसे जरूर अपने सामने घुटने टिकवाऊंगा और कीमत चुकाऊंगा। चलो छोड़ो, उसकी बात न करें, यह बहुत निराशाजनक है। पीते हैं। 00 आइयो। नहीं, बुरी खबर है युवराज चेन, शेयर की कीमत फिर बढ़ गई है 5.0%। क्या? तुमने क्या कहा? शेयर की कीमत फिर बढ़ गई है? हट जाओ। मैकबुक प्रो
कौन है यह? आखिर किसने किया? जाकर पता लगाओ। वाह, यह तो सोचा नहीं था हम इतनी जल्दी पहुंच गए। शेयर की कीमत बढ़ा दी। सोचा नहीं था नीति सेवा खरीदने पर ऊपर से आदेश जारी होगा। इस कंपनी को प्रमुख सहायता दी जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता परियोजना। मालिक, क्या तुम्हें कोई अंदरूनी जानकारी है? यह तो अद्भुत है। शायद हाँ। जो भैया, इस बार हमारा अनुमानित लाभ पूरे 10 अरब है। इतना ज्यादा। हर किसी को 1 लाख का बोनस, प्रदर्शन बोनस अलग से। वाह वाह वाह। मालिक शू, पता चल गया है। इतना जवान जो मेरी कमाई में रुकावट डाल रहा है, यही तो मुख्य दोषी है। यह यह कैसे संभव है? कौन है? जो यांग। यह वह कैसे हो सकता है? कैसे? उसे शेयर बाजार का ज्ञान कहां से आया? तुम लोगों ने जरूर गलती की है। कोई गलती नहीं है। उसने 10 गुना लीवरेज का इस्तेमाल किया, इतना बड़ा फंड घुमाया। जांचते ही पता चल जाएगा। यह बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अरे याओ याओ, इतने प्यार से मत बुलाओ। मुझे डर है जो यांग गलत समझेगा। अरे रुको, भागने की सोच रहे हो? चेन शाओकिंग, तुमने शुरुआत में मुझसे क्या वादा किया था? मालिक शिव, यह एक अनपेक्षित घटना थी। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपका पैसा वापस कमा कर दूंगा। कमाऊंगा। कमाने के लिए क्या है? व्यवसाय के नियमों के अनुसार एक ट्रेडर के रूप में यह घाटा तुम्हें कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। भले ही तुम 60 करोड़। मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। 1 महीने बाद अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम मछलियों का खाना बन जाओगे। अरे मिस्टर जू, अरे बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। जो यांग, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। क्या तुम्हारा मतलब है जो यांग ने खुद एक कंपनी खोली है, निवेश कंपनी, और अरबों कमा लिए? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अब वह कैसे इतना शक्तिशाली बन गया, मुझे भी नहीं पता। याओ याओ, जल्दी देखो, क्या वह जो यांग नहीं है? अरे सच में वही है। जल्दी मेरी मदद करो देखने में। आज मेरा मेकअप कैसा है? परफेक्ट, जल्दी जाओ। जो यांग, क्या संयोग है? कुछ बात है। तुमने अभी खाना नहीं खाया है न? मुझे एक नया रेस्टोरेंट पता है। मुझे भूख नहीं है। सीनियर जो, मुझे भूख लगी है। चलो हम सब साथ खाना खाते हैं। बढ़िया, सही समय पर। मुझे भी भूख लगी है। तुम? कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी दोपहर की कोई क्लास नहीं है। क्या तुम लोग खाना खाने के बाद चलो हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं, फिल्म देखने जैसा कुछ करते हैं। तुम गलत मत समझना, मैंने बस तुम्हारे कपड़ों को देखा है। ये कपड़े बहुत पुराने हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ। जूनियर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। ये सब तुम्हारे साइज के हैं, तुम समझते हो। अरे बाप रे, सुनीता दीदी तो हमेशा ध्यान रखती है। रात को जरूर तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। छे छे, हम्फ। जो यांग, तुमने 3 साल तक मेरा पीछा किया। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है ना? इस बार मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। घूमेंगे आओ। मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया आगे से मुझे परेशान न करें। क्या क्या हुआ? मेरे दादाजी बीमार हैं। मुझे जल्दी घर जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जो यांग, मैं गलती मानता हूँ। मैं सच में समझ गया। मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? मुझे मारने के लिए मजबूर मत करो। याओ याओ, तुम ठीक तो हो ना? सुना है जो यांग 3 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे मापदंड तो बहुत ऊंचे हैं। जी, क्या मैं पहले उसके प्रति? यह सचमुच बहुत ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? तुम बस पहले उसकी परीक्षा ले रही थी। बस परीक्षा में पास नहीं हुआ, लेकिन अब तो वह मुझे चाहता ही नहीं। दादाजी, क्या यह वही प्रसिद्ध? अरे सू जी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे दादाजी का इलाज मैं कर सकता हूँ। सच में? जो यांग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे दादाजी को बचा लो। पिताजी, दादाजी। यिंग यिंग, तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? पापा, तुम लोग लौट आए। दादाजी ठीक हो जाएंगे। झो यांग ने कहा। वह दादाजी को जरूर ठीक कर देंगे। बस वही
क्या तुम घबरा कर बुद्धि खो बैठे हो? दीदी, तुम क्या कर रही हो? वह इतना छोटा है, वह इलाज कैसे कर सकता है? मैंने उस किस्म के बहुत लोग देखे हैं, वह तो बस तुम्हें पटाने आया है। भैया, बेबात मत बोलो, जो यांग ऐसा इंसान नहीं है, मुझे उस पर विश्वास है। मैं नहीं मानता कि वह कहाँ का धोखेबाज है। हमारे सु परिवार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ, वह तुरंत आ रहा है। प्रोफेसर जू, कृपया जल्दी से मेरे पिता की मदद करें। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। भले ही वह ठीक न कर सके, मैं भी तुम्हारे दादा को बचा सकता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को बुरा कहने की? क्या तुम मेरी चिकित्सा कला पर सवाल उठा रहे हो? अगर मैं हाथ लगाऊं, तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं रहती। कृपया आगे बढ़िए। प्रोफेसर शू, मेरे पिताजी कैसे हैं? हालात गंभीर है, तो फिर क्या करें? खैर, मैं हूं ना। मेरे इलाज के तरीके के मुताबिक वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा, तो जल्दी से मेरे पिता का इलाज शुरू करो। यह मेरी खुद की बनाई विशेष दवा है। यह शरीर की कार्यप्रणाली बदल देती है, हृदय की नसों को खोल देती है। लेकिन मुझे तुम्हारे सुपरिवार की आधी संपत्ति चाहिए। ठीक है, बस मेरे पिता को बचा लो, आधा ही सही। रुको, यह नहीं खा सकते। यह दवा खाने से बुजुर्ग की हानि होगी। उसे कैसे पता चला? क्योंकि तुम इलाज नहीं चाहते, तो मैं चला। अलविदा। अरे प्रोफेसर जू, रुकिए, निकल जा यहाँ से, बदमाश। पापा, क्या एक बार और नहीं देखेंगे? झोर यांग झूठ नहीं बोलता। क्या तुम मुझे तंग करने आए हो? दीदी, क्या तुम और उलझन नहीं बढ़ा सकती? उसे इलाज करने दो, मैं तुम्हारे दादा को कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी से मेरे पिता को दवा दो। प्रोफेसर जू, क्या अब सब ठीक हो गया? चिंता मत करो, मरीज जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैंने ही कहा था ना। प्रोफेसर जू जरूर मेरे पिता को ठीक कर देंगे। हाँ, तुमने अभी क्या कहा? यह दवा नहीं खानी। अपनी आंखें खोल कर देखो। प्रोफेसर जू ने कहा मेरे दादा को तुरंत होश में आ जाएगी। जवान, ऐसा मत सोचो कि तुम महान डॉक्टर हो। इलाज करने के लिए अनुभव चाहिए। तुम बेसूद बोलते हो, इससे तुम्हारी अज्ञानता ही दिखेगी। यिंग यिंग, आगे से मैं तुम्हें उससे दोबारा मिलने की इजाजत नहीं देता। पापा, आ गया। दादाजी, पिताजी, पिताजी, दादाजी। प्रोफेसर शिव, मेरे दादाजी को क्या हो गया है? निश्चित रूप से 3 है। मेरे पास कोई चमत्कारी दवा नहीं है। इस मरीज का शरीर बहुत कमजोर है, इतना कि सार्वभौमिक चमत्कारी दवा भी बेअसर है। तो अब क्या करें? संयम बरतें और स्वीकार कर लें। आप मरीज के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लें। क्या अब कौन सा समय है? तू अभी भी अपनी उस जादुई दवा की बात कर रहा है। अगर तेरी दवा सचमुच काम करती, तो हालात अब ऐसे नहीं होते। लड़के, तुम क्या समझते हो? यह मरीज है, बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, दिल की नस टूट गई है। भगवान भी आ जाए तो नहीं बचा सकता। तुम इलाज नहीं कर सकते। जू यांग, कृपया तुम्हें ही मेरे दादा को बचाना है। मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ। सूजी, ऐसा मत कहो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी की बीमारी मैं जरूर ठीक कर दूंगा। बस करो, यहाँ तक कि प्रोफेसर जू भी नहीं बचा सके। अरे नादान लड़के, क्या यह ठीक हो सकता है? हाँ दीदी, बस दादाजी को चैन से जाने दो। लड़के, यह मरीज बस सांसों पर टिका है। अगर तुम इसे ठीक कर सको, मैं घुटने टेक कर तुम्हें दादा कहूंगा। मत, मेरे तो तुम जैसे नालायक बेटे नहीं है। तुम पिताजी, पिताजी, आप जाग गए। यिंग यिंग, चेन चेन, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? दादाजी, तुम आखिरकार जाग गए। यह कैसे संभव है? जू यांग, शुक्रिया, तुमने ही मुझे बचाया। अरे दादाजी, जूनियर झाओ ने तुम्हें बचाया।
दिव्य चिकित्सक, आप सचमुच दिव्य चिकित्सक हैं। आपने इस बूढ़े की जान बचाई। हमारा सुपरिवार इसका कर्ज उतार नहीं पाएंगे। कोई है, सुपरिवार की आधी संपत्ति का हिसाब लगाओ और वैद्य जी को दे दो, फिर मैं स्वीकार करता हूँ। आखिरकार अगर यह यिंग यिंग के सम्मान के लिए न होता तो मैं हस्तक्षेप भी न करता। तुम लोगों ने अभी क्या किया? दादा ऐसे ही हैं। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मेरे सामने घुटने टेको। महान वैद्य से माफी मांगो। महान वैद्य, हम गलत थे। हमने आपकी महानता को नहीं पहचाना। रुको। यह नीम हकीम, इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। दुर्घटना, यह सब एक दुर्घटना थी। मुझे एक तुच्छ व्यक्ति समझो। मुझे छोड़ दो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे तुम्हारे सुपरिवार के हवाले कर दो। महान चिकित्सक, रुकिए। महान चिकित्सक, यिंग यिंग, तुम्हारा और महान चिकित्सक का क्या रिश्ता है? अरे दादाजी तुम्हारा साथ देते हैं। जल्दी से जाकर मनाओ। दादाजी, क्या कह रहे हो? जल्दी करो। तुम अभी क्या नाराज हो गए? यह कैसे हो सकता है सीनियर? आखिरकार मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेरी सेवा करोगी। छी, तुम तो, अरे हाँ, तुमने सिलाई कब सीखी? यह इतनी अच्छी है। तुम बहुत सी ऐसी बातें नहीं जानते हो। यह भूत दरवाजे की 13 सुइयां यमराज के हाथों से इंसान को छीन लेता है। इतना शक्तिशाली। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? यहाँ मेरे साथ चलो। प्यारी, चमत्कारी डॉक्टर हो तो क्या हुआ? तो मुझे माफ करना। केवल मेरा आदर्श शेयर बाजार के देवता झू यांग ही मेरी बहन के लायक हैं। यह भूत दरवाजे की 13 सुइयां। महत्वपूर्ण बात है नसों को सक्रिय करना, नहीं तो हाथों में ताकत नहीं रहेगी। सुई भी नहीं पकड़ सकते। दीदी, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बस करो, अगली बार दबाता हूँ। झू यांग, धत्तेरे की, मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत। दीदी, दर्द हो रहा है। यह मेरी गलती नहीं है। मुझे लगता है वह तुम्हारे लायक नहीं है। तो फिर तुम्हारी नजर में कौन दीदी के लायक है? बेशक, वह है मेरा आदर्श शेयर बाजार के देवता झू यांग। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम जानते हो वह कौन है? मुझे कोई परवाह नहीं है। उसका नाम है झू यांग। उसका क्या नाम है? मेरे साथ क्या लेना देना? झू यांग, शेयर बाजार के जादूगर झू यांग। दीदी, तो फिर तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रही हो? जल्दी से जीजाजी को अपने वश में कर लो। अरे बदमाश, तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? अभी किसने उसे डराकर भगाया था? मैं गलत थी दीदी। भाभी, तुमने इतना शराब क्यों पी लिया? हाँ भाभी, इस कार्ड में 2 करोड़ रुपए हैं। ये लो। झू यांग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? यह कहानी बहुत लंबी है। फिर धीरे धीरे भाभी को सुनाओ। भाभी सुनना चाहती है। बिल्कुल सही। युवराज चेन, कैसा रहा? काम हो गया क्या? सब बर्बाद कर दिया क्या? इतना आसान काम तुमने भी गड़बड़ कर दी। मत भूलना, तुम्हारी बेटी अभी भी मेरे कब्जे में है। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। एक चमत्कारिक डॉक्टर ने बचा लिया। कौन? उस व्यक्ति का नाम कुछ ऐसा लगता है, झू यांग। हाँ हाँ बिल्कुल, यह झू यांग ही है। गई लान। एक बार फिर झू यांग, यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। श्रीमान झो, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं कुछ भी ले सकता हूँ तुमसे बदलने के लिए। पहले मुझे बताओ, जल्दी मत करो। क्या हुआ है? बात यह है, अच्छा नहीं है, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। श्री झो, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैं पहले जा रहा हूँ। रुको। हाँ 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 हाँ, तुम लियू तियानशियांग की बेटी हो ना? तुम्हारे पापा ने हमारे 50,000 रुपए लिए हैं। बताओ कब चुकाओगे? मेरे माता पिता का तो बहुत पहले तलाक हो चुका है। मैं उस जुआड़ी से सब संबंध तोड़ चुकी हूँ। तुम लोग मुझे क्यों नहीं छोड़ते? बकवास बंद करो। तेरा बाप भाग गया है, हम तुझे ही क्यों न ढूंढे? बाप का कर्ज बेटे ने चुकाना है, यह तो स्वाभाविक है। लेकिन एक बात है, अगर तुम थोड़े समझदार हो तो यह भी हो सकता है। बस एक शर्त। तुम सपने देख रहे हो, ढोंगी बनने की कोशिश मत करो।
मेरे साथ चलो। 5 लाख है ना? यह पैसा मैंने उसे उधार दे दिया। छोकरे, देखकर लगता है तू छात्र है। तू 5 लाख निकाल सकता है इस कार्ड में। पासवर्ड 60। मुझे लगता है तुम एक कॉलेज छात्र हो। मुझे विश्वास है तुम धोखा नहीं दोगे, लेकिन वह हमारे साथ चलना होगा। किस आधार पर? सिर्फ इस आधार पर कि मुझे वह पसंद आ गई है। क्या यह कारण काफी है? मैं तुम्हें मान दे रहा हूँ। मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? पैसे लो तो रख लो। तुम कहते हो तुम मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? तुम तीसरे को ढूंढ रहे हो। भाइयों, इसे काम से कर दो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वह पहले ही अपने पिता से संबंध तोड़ चुकी है। पैसे चाहिए तो उसके पिता से मांगो। अगर तुमने उसे फिर परेशान किया तो मुझे माफ नहीं करना। मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। यह तो हो गया। बिल्कुल, मैं हूं ना, फिर क्या नहीं सुलझ सकता। शुक्रिया मिस्टर झो। मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं तो मैं कोई भी चुन लूंगी। एक आदमी ढूंढकर शादी कर लो। देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। लेकिन अगर झो यांग को यह खबर पता चली तो क्या वह बहुत खुश होगा? झो यांग, इन दिनों तुमने काफी मौज मस्ती की है न? यह है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं और श्री झो उस तरह का रिश्ता नहीं है। तुम दोनों का क्या रिश्ता है, इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तो बस श्री झो के पैर दबाए थे। तुमने उसके पैर भी दबाए हैं। पैर दबाने से मेरा क्या लेना देना? मैं तो बस गुजर रहा था। मेरा इंतजार करो। झो यांग, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। असल में यह सब कुछ मेरा होना चाहिए था। अरे तुम मेरी बात सुनो। पास मत आओ। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करूंगा? झो यांग, तुम फिर से जन्म लेकर आए हो, है ना? मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें तो बस पैसा चाहिए, है ना? पैसा पर्याप्त नहीं है तो तुम क्या चाहते हो? मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारी औरत, तुम्हारी हर चीज, मैं सब चाहती हूँ। तुम बहुत आगे बढ़ गए, मैं आगे बढ़ गई। यह सब मेरा होना चाहिए था। तुम हो, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। हा 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 हा। कितना रौनक है। चेन शाओकिन, इन दिनों मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया हूँ। मेरे वो 6 करोड़ कब चुकाओगे? मालिक शिव, झो यांग के पास पैसा है। जब वह मुझे चुका देगा मैं तुरंत तुम्हें देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। जल्दी करो, अपने नाम के सारे पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। तेजी करो, उसे चोट मत पहुंचाना। अब मैं मुड़ती हूँ। हा 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 हा। आ आ तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। क्यों? जब वह मुझे पैसे दे देगा मैं आपका पैसा वापस कर सकूंगा। प्रबंधक झो, हाँ, प्रबंधक झो, बिल्कुल सही। अब झो यांग मेरे बॉस है। सु परिवार ने अपनी आधी संपत्ति प्रबंधक झो के नाम कर दी है। मेरे प्रभार में जो उद्योग हैं, वे भी ठीक उसी में आते हैं जो श्री झो के पास है। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अब से तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा घर, पूरी कंपनी अब मेरी है। उसे वापस ले चलो। उसका सारा सामान यहाँ ले आओ। चिंता मत करो मिस्टर झो, उसे हिरासत में ले लो। झो यांग, मैं बहुत डर गया था। सब ठीक है। अरे हाँ, आज तुम मुझसे मिलने आए हो। क्या काम है? तुमसे शादी का प्रमाण पत्र लेने। क्या? बॉस, माफ करना। सचिव चू, क्या बात है? बॉस, हमारी कंपनी का बाजार पूंजीकरण आज आधिकारिक तौर पर 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। इसके अलावा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति श्री मस्क ने आपको निमंत्रण भेजा है। मैं आपके साथ रात का खाना खाना चाहूंगा। उससे कह दो कि समय नहीं है। मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने जा रहा हूँ। ठीक है।
पत्नी, इस महीने कहाँ घूमने जाना चाहती हो? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ एफिल टावर के नीचे चुंबन। ठीक है, मैं अभी भी जाना चाहता हूँ। सीन, नदी के किनारे टहलना। चुरी, मैं फिर से जाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रोशर याद, दक्षिण पिकासो ब्रोशर।